जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाली, कल्याण में मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए कहा, ना पूठो वागरे किंची, बिना पूछे इंसान को नहीं बोलना चाहिए। नौकर ने कांच का गिलास तोड़ दिया और तुम मौन रह गए तो आपका तपोबल बढ़ गया। पत्नी झगड़ा कर रही है और तुम मौन रह गए तो आपका तपोबल बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया। एक दिन समस्त जगत का कल्याण का कारक बन जाता है मौन रहना। देखिए, बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों में हम अनावश्यक बोलते हैं। जब हम अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक बोले हुए प्रसंग हमें अत्यंत दुख देते हैं और बोलने के बाद हमें समझ आता है, हम कहते हैं यार काश नहीं बोला होता तो अच्छा था। 99% लोग बोलने के बाद दुख मनाते हैं। 99% ये सोचते हैं कि नहीं बोला होता तो अच्छा था, मैं क्यों बिना बात से बीच में बोलने लगा। भगवान ने कहा, ना पूछो वागरे किंची, बिना पूछे मत बोलो। दो के बीच में बोलने वाला गधा कहलाता है। कहावत है, दो के बीच में बोलने वाला गधा कहलाता है। तो दो के बीच में कभी नहीं बोलना, बिना बुलाए नहीं बोलना। छोटी छोटी बात से टिक टिक पिक पिक करने से ना तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। एक पिता ने अपने बच्चे को कहा, बेटा कमाल है, आज तेरी माँ खामोश कैसे है, कुछ बोल ही नहीं रही। तो बच्चे ने कहा, पिताजी मेरी माँ ने लिप गार्ड मांगा था और मैं फेविकोल देकर आ गया। बोला तूने ऐसा क्यों किया? बोला क्या करूं, मैं माँ की भी बहुत ज़्यादा बोलने से काफ़ी तंग आ चुका हूँ। सोचो समझो, बिना बुलाए बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। और जब हम अनावश्यक बोलते हैं ना, अनावश्यक बोलने वाले की इज्जत नहीं होती है। जो नपा तुला बोलते हैं, जो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इज्जत उन्हीं की होती है इस दुनिया में। कम से कम बोलो। जो लोग मशीन की तरह बोलते रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि अधिक बोलने वालों को लोग पसंद नहीं करते। जो कोई नहीं बोलता है ना तो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। लोग कहते हैं ये तो भी कुछ बोलता ही नहीं है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो कुछ बोले, लेकिन जो बोलता रहता है, बड़बड़ करता रहता है, तो लोग सोचते हैं कि चुप हो जाए, शांति का दान दे। तो आपके हाथ में ही है कि आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा गुड़ खा लिया, गुड़ में मधुरता है, किंतु अति मात्रा में गुड़ खाने का नुकसान तो होता है। अति मात्रा में बोलने का नुकसान होता है। वाणी परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। ये वाणी सरस्वती का एक मंदिर, एक द्वार है। ये मुंह हमारा मंदिर है। इस मुंह से निकलने वाली सरस्वती देवी है। कहते हैं इस जुबान पर 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती का वास होता है। इस वाणी से निकलने वाले शब्द बड़े प्यारे और पवित्र होने चाहिए, बड़े सुंदर होने चाहिए। इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो। कहते हैं बोली अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल। बोली अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल। पहले भीतर तोल के पीछे मुखड़ा खोल। पहले भीतर तोलो कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो किसी के लिए उपयोगी है, वो किसी के लिए अच्छी है,
किसी को सुख देने वाली है, मेरे बोलने वाले शब्द किसी को सुकून दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको गौर करना है, बहुत ज़्यादा आपको समझना है, क्योंकि इसी बोली से कोई आपका एक पल में दुश्मन बन सकता है और इसी बोली से कोई आपका एक पल में मित्र बन सकता है। तो इन बोलना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान बढ़ाने के लिए इंसान को कम बोलना चाहिए, जो ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि बोलने से इंसान की बहुत एनर्जी ख़त्म होती है। इतना बोलते हैं दिमाग की नसें फड़फड़ करने लग जाती हैं। तो कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो हमें ज़्यादा सुनेगा दुनिया, गौर से सुनेगी दुनिया। बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते रहे मशीन की जैसे बोलते रहे तो दुनिया सुनती नहीं है। देख लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा, घड़ी की तरफ देखा है। घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां, एक सुई होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, वो सुई है सेकंड की सुई। एक सुई होती है जो मिनट की सुई होती है, जो 1 मिनट यानी 60 सेकंड हुए तब हल्का हिलती है। और एक सुई है घंटे की, 1 घंटे में एक ही बार हिलती है। तो सबसे ज़्यादा आप किसको देखते हो? सबसे ज़्यादा आप घंटे की सुई को देखते हो, उसके बाद आप जो मिनट वाली सुई है उसको देखते हो, और जब बहुत ज़्यादा बारीक काम हो रहा तब आप सेकंड की सुई को देखते हो, जो बहुत फास्ट टक 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 करती है। रात को सोते हो तो घड़ी की आवाज़ आती ना, चक 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 चक, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मशीन के जैसे बोलते हैं उसे लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। इसी तरह से गौर नहीं करते जैसे सेकंड की सुई की तरफ ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है, इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, पक पक चक 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 जो बोलते रहते हैं, उनको ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है। जो लोग नपा तुला बोलते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, उनके ऊपर गौर किया जाता है। और जो लोग बिल्कुल एक ही जवाब देते हैं, एक ही स्टिक और एक ही पायदार जवाब होता है, पायदार शब्द होता है, बड़ा फूलों जैसा शब्द होता है। जैसे घंटे की सुई एक बार हिली, सबसे ज़्यादा नज़र घंटे की सुई पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सबसे कम हिलती है, सबसे कम बोलती है। इसी तरह से जैसे अगर आप चाहते हो कि जैसे घंटे की जैसे ही नज़र घड़ी पर जाए और घंटे की सुई को ही लोग देखते हैं, अगर आप चाहते हो कि भीड़ में भी कोई आपको ही देखे तो घंटे की सुई जैसा बनना, कि एक ही शब्द और एक ही वाक्य बोलना, और वो वाक्य किसी को खुशी देने वाला हो, किसी को प्रेम से भर देने वाला हो, किसी को सुकून से भर देने वाला हो। एक ही वाक्य आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। आपका एक वाक्य सामने वाले को तनाव से मुक्त कर सकता है। आपका एक वाक्य बहुत सारे झगड़ों को समाप्त कर सकता है। आपका एक वाक्य इंसान के भीतर में खुशी की लहर को जन्म दे सकता है। सोचना है कि हमें हर शब्द, हर वाक्य बहुत सोच समझ के बोलना है। मनुष्य को चाहिए, इंसान को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं ना, सभी झगड़ों की फसाद सिर्फ एक वाणी है। और आप हजारों बार सुन चुके हो कि बेशक आपको लगता होगा कि महाभारत के युद्ध का कारण कोई और रहा होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध का कारण ये वाक्य जरूर रहा है, अंधे की औलाद अंधी। द्रौपदी के ये शब्द इतने गजब के शब्द और इतने दुखदायी शब्द थे कि उसके अहंकार को चोट पहुंचा दिया। उसके भीतर में ज्वाला, नफरत की ज्वाला पनप गई
ज़्यादा भड़क गई और जब इन शब्दों के द्वारा दबी हुई चिंगारी यानी दबा हुआ क्रोध उखड़ जाता है और ज़्यादा उखड़ जाता है, तो इंसान को हर कदम पर ध्यान रखना, केवल टाइम पास के लिए बड़बड़ बकबक मत करो, बहुत सोच समझ के। जैसे वो घंटे की सुई एक ही बार बोलती है, इसी तरह से अपने बच्चों को भी कुछ समझाना हो तो बस एक ही बार समझाओ, क्योंकि समझदार होगा तो वो समझ जाएगा, और ना समझ होगा तो बार बार भी कहोगे ना तो उससे कोई असर नहीं होने वाला। डर जरूर खत्म हो जाएगा, बार बार कहने से डर खत्म हो जाएगा कि इनकी तो आदत है बोलने की, तो बोलते ही रहेंगे। बार बार बोलने से डर खत्म होता है, इंसान को समझ नहीं आता। समझने वाला व्यक्ति एक बार में ही समझ जाता है, ना समझने वाला व्यक्ति बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना बुलाए बोलना नहीं। इस दुनिया में जो भी कोई बिना बुलाए बोला है उसका हमेशा नुकसान हुआ है, उसका भला कभी नहीं हुआ है। एक रूपक है, बड़ा सुंदर है, आपको समझ आएगा। कहते हैं कि एक कलाकार ने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई। उसकी मूर्तियाँ ऐसी थी, गजब की दिखती थी कि हूबहू ऐसे लगता था कि जीता जागता इंसान खड़ा है। मूर्ति नहीं है, अभी तो जीता जागता इंसान है। लोग उसकी मूर्तियाँ देखते और उस मूर्तियों से बात करने लगते, क्योंकि उनको लगता कि इंसान खड़ा है। गजब की मूर्तियाँ। एक दिन यमराज उस मूर्तिकार के पास आया और यमराज ने कहा कि भाई मैं यमराज हूँ, यमराज आज तो मैं तुझे लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि एक दिन अमुक तारीख को मैं तेरे पास तुझे लेने के लिए आऊँगा। तारीख दे दी गई, 10 तारीख को मैं तेरे पास आऊँगा। अब मूर्तिकार डर गया, टेंशन में आ गया कि यमराज आया है तो जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे परेशानी देगा, मेरी मौत है, 10 तारीख को मेरी मौत है। वो मुझे पहले ही बताने के लिए आया। उसको लगा यार कभी सपना तो नहीं था, लेकिन उसने देखा कि नहीं मैं आंखों से देख रहा हूँ, खुली आंखों से, सपना तो हो ही नहीं सकता। तो मूर्तिकार था, उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी और उसने सोचा कि क्या करूं, मेरे पास कितने दिन है, 10 दिन है, 10 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने 9 मूर्तियां बनाई, सेम अपने जैसी 9 मूर्तियां बनाई और वो उन मूर्तियों के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। उसने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से पूछा, आंखें बंद करो और मैं बीच में खड़ा होऊंगा, तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन सा हूं, और फिर बताना कि मैं कौन सा हूं। तो दोस्तों ने वही किया, सब पट्टी खोलकर फिर देखा तो दोस्त हैरान हुए। दोस्तों ने कहा अरे गजब हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि इन मूर्तियों में तू कौन सा है। 9 मूर्तियां, 10वां तू है, 10 लाइन से खड़े हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि तू कौन सा है। तो अब वो निश्चिंत हो गया कि यमराज आएगा लेकिन वो मुझे लेकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे यही नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी मूर्ति है। तो बहुत आनंद में, बहुत खुश, निश्चिंत हो गया। आज 10वां दिन है कि मेहनत सफल हो गई। यमराज आया है, खाली तो जाएगा नहीं। यमराज भी चकरा गया देख करके, हैरान हो गया यमराज कि गजब है यार, कमाल है, हूबहू एक जैसा व्यक्ति। अब किसको मैं जीवित मानूं और किसको निर्जीव मानूं? सभी जीवित लग रहे हैं, इतनी सारी मूर्तियां सब समान लग रही हैं। तो ये यमराज ने कहना शुरू कर दिया
कि मूर्तियाँ बनी तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमी रह गई। मूर्तियाँ बनी तो इतनी सुंदर है कि कोई विदेश का कारीगर भी ना बना पाए। विदेशों में भी ऐसी मूर्तियों का निर्माण नहीं हो सके। इतनी गजब की मूर्तियाँ हैं, पर एक कमी रह गई। थोड़ी थोड़ी देर में वो मूर्तियों के आगे पीछे घूमता रहता है और घूमते घूमते वो यही वाक्य दोहरा रहा है कि मूर्तियाँ बड़ी सुंदर है, गजब की है, ऐसी मूर्तियाँ बनना बहुत मुश्किल है, विदेशों में भी नहीं बन सकती, कोई नहीं बना सकता, लेकिन इस बंदे ने कमाल कर दिया, इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई, गजब हो गया। 4-5 बार यही बात। अब उस बंदे से, निर्जीव मूर्तियाँ तो बोलती नहीं, लेकिन उस बंदे से रहा नहीं गया। वो बंदा बोल पड़ा, उसने कहा क्या बात है, आप बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे हो, मूर्तियाँ तो गजब की है, मूर्तियाँ तो गजब की। जब गजब की कहते तो बड़ा खुश होता है, अरे यार कमाल है, लेकिन कमी पर एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई, कमी तो बोलो। तो यमराज ने जब झपटा मारा और उसे पंजे में दबोच लिया, बोला यही कमी रह गई, ना पुट्ठे वागरे चिंते, ना पुट्ठे वागरे किंची, बिना बुलाए बोलना नहीं, यही कमी रह गई कि तू बोल पड़ा और चल मेरे साथ। देखो, अगर वो अपनी वाणी पर संयम रख लेता, ये रूपक है समझाने के लिए, इंसान को समझाने के लिए कि इंसान कैसा होता है, कि इंसान अपने कहीं पर भी कोई भी इतनी सी भी कमी सुनना पसंद नहीं करता। और जैसे किसी ने बता दिया कि ये कमी रह गई तो फटाफट उबाला आता है, क्या कमी रह गई मुझ में, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, ऐसे सोचता है। और फिर जाकर के क्या हालत होती है, उस व्यक्ति जैसी होती है जिसने 9 दिन तक इतनी मेहनत की अपने हूबहू मूर्तियाँ बनाने की, लेकिन उसकी मेहनत सारी व्यर्थ हो गई क्योंकि वो बोल पड़ा। ये रूपक बहुत सुंदर है। यमदूत ने पंजा मारा, यमराज ने पंजा मारा और उसको लेकर चलता बना। तो बोलने के नुकसान ज़्यादा होते हैं, इस बात को ज़रूर अपने दिमाग में, दिल में जगह देना कि हमें कोई भी शब्द जब हम बोलें, सोच समझ के हम बोलें। परमात्मा का ये सुंदर और बड़ा प्यारा सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान रखो, ना पुट्ठो वागरे किंची, कि कोई भी ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना बुलाए बोलना नहीं। ठीक है, इन बातों को गौर करेंगे। एक बहुत सुंदर सूत्र है, लाइफ इज एन इको, जीवन एक अनुगूंज है, जिंदगी वही लौटाती है जो तुम देते हो, दुनिया आपको वही लौटाएगी जो तुमने दुनिया को दिया। एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक बच्चे को माँ ने थप्पड़ मारा तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जब भी माँ डांटती है बच्चे को तो बच्चे गुस्सा करते हैं। और अक्सर जो लड़के होते हैं वो घर से बाहर भाग जाते हैं, लड़के गुस्से में घर से बाहर भाग जाते हैं और लड़कियां गुस्से में खाना छोड़ देती हैं। सबके अपने अपने ढंग होते हैं। तो वो बच्चे को थप्पड़ मारा और बच्चा गुस्सा में, बहुत क्रोध में घर से बाहर निकल गया, इतना दूर, गांव से बाहर और जंगल में चला गया। घुरा रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था और एकदम से उसने तेज बोला, आई हेट यू। और वो एक गूंज, बोलने के बाद जो गूंज थी वो आई हेट यू की गूंज आई। जब सुनसान रास्ता होता है, एकदम जंगल का रास्ता होता है, आप बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो, कभी ज़ोर से चिल्लाकर देखना कि उसकी प्रतिध्वनि आपके पास आएगी। बहुत बार प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो आप। तो उसको प्रतिध्वनि आ रही थी, आई हेट यू। तो था तो बच्चा ही, बच्चा सोचता है कि क्या जंगल के लोग मुझे प्यार नहीं करते, क्या जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। और बच्चा डरा, सहम गया और बच्चा फटाफट अपने गांव की तरफ आया, अपने घर में माँ के आंचल में लिपट गया।
बच्चा बेशक नाराज होकर माँ से दूर चला जाए, लेकिन जब कुछ ऐसी घटना घटती है तो बच्चे को अपनी माँ का आंचल ही दिखता है। वो माँ के आंचल में गया और उसने कहा, माँ मैं जंगल में गया, वहाँ जाकर के मैंने आई हेट यू बोला और वहाँ से मुझे आई हेट यू की आवाज़ आई। माँ मुझे जंगल के जो बच्चे हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं वो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे कुछ दिखा तो नहीं माँ, लेकिन मुझे बड़ी जोर से आवाज़ आई। माँ समझ गई बच्चे के साथ क्या चल रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू जा जंगल में जा, अब फिर जा और जाकर के बोल आई लव यू, आई लव यू, जाकर के बोलना। वो बच्चा गया, जाकर के उसने आई लव यू बोला तो फिर से वो प्रतिध्वनि हुई आई लव यू। और जैसे वो प्रतिध्वनि हुई बच्चा बहुत खुश है, बहुत आनंद में, और माँ के पास आकर बोलता है, माँ जंगल के बच्चे मुझे प्यार करते हैं। अब सबने मुझे आई लव यू बोला, सबने कहा हम तुमसे प्यार करते हैं। मम्मी ने बच्चे के माथे पर प्यार किया, हाथ से सहलाया और बच्चे को एक जीवन का पाठ दिया और कहा कि बेटा लाइफ इज़ एन इको, जीवन एक अनुगूंज है, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही लौट कर तुम्हारे पास आएगा, तुम जैसा दोगे वैसा ही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। तुम प्रेम के वाक्य बोलने शुरू कर दो, प्रेम के वाक्य तुम्हारे पास आएंगे। तुम नफरत के वाक्य बोलने शुरू कर दो, नफरत के वाक्य तुम पर आएंगे। तुम्हारा स्तर कैसा है? तुम्हारे हाथ में डंडा है, उस डंडे से तुम किसी को मार रहे हो या उस डंडे से तुम किसी को सहारा दे रहे हो? सोचो कि तुम्हारे पास एक माचिस की तिल्ली है, उस तिल्ली से तुम किसी को जला रहे हो या उस तिल्ली से तुम किसी को रोशनी दे रहे हो? सोचो कि उस तिल्ली से तुम किसी को झोपड़ी में आग लगा रहे हो। क्या है तुम्हारा स्तर, तुम्हारी समझ? ये तुम्हारी समझ पे निर्भर करता है कि अगर कुदरत ने हमें जुबान दी है, अच्छे वाक्य बोलने की शक्ति दी है, तो हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसे कड़वाहट में, किसी को कड़वे शब्द बोलकर किसी का दिल दुखाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उसको मधुर बोल करके उसके मन को सुकून देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर। ये तो बोलने के तरीके सबके अपने अपने हैं। जैसा तरीका तुम प्रयोग करोगे वैसा ही तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। एक लड़का सड़क से गुजर रहा था और उसने एक लड़की को छेड़ा और उसने कहा, वो बोल उठा, ए मेरी जान। तो लड़की ने कहा, जैसे ही सुना ए मेरी जान, तो लड़की ने कहा, बोल मेरे भाई जान। तो ये नजरिया है, शब्दों को कैसे लौटाना है। जैसे बोलते हो वैसे लौटाने वाला व्यक्ति अगर आपको मिल जाए और उससे भी बढ़कर सुंदर लौटाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि गजब, ऐसा भी होता है। सबके बोलने के तरीके जुदा जुदा है। कोई गलत को भी बड़े अच्छे ढंग से ले लेता है। उसने कहा, बोल भाईजान। कितनी सुंदर उसकी दृष्टि रही होगी, कितना सुंदर उसका भाव रहा होगा। उसने उस गलत सोचने वाले व्यक्ति की मानसिकता एक पल में बदल दी। कभी कभी कोई इंसान गलत बोलता है और कोई व्यक्ति अपनी अच्छी विचारधारा से उस गलत शब्दों को भी सुंदर रूप दे देता है। तो सुनो, सबके अलग अलग तरीके हैं। आदमी किसी नाई की दुकान पर हजामत करवाने के लिए गया तो आदमी ने पूछा, भाई तूने कभी किसी गधे की हजामत की है क्या? तो उसने कहा, नहीं साहब, मैंने आज दिन तक कभी किसी गधे की हजामत नहीं बनवाई। आज पहली बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, आप बैठिए। तो ये देखो, अगर तुम ऊटपटांग बोलोगे तो लोग भी आपको ऊटपटांग ही जवाब देंगे, है ना? देंगे कि नहीं? और लोगों के तरीके बड़े अजीब होते हैं। कुछ लोग बड़े मस्तीखोर होते हैं। बोलने के तरीके बता रही हूँ कि कुछ लोग कैसे मस्तीखोर होते हैं। एक भाई एक होटल में गया और उसने ऑर्डर किया कि भैया मटर पनीर की सब्जी ला दे। तो मटर पनीर की सब्जी आई तो उसने देखा कि डुबकी लगाने के बाद भी पनीर नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा, भैया तूने तो कहा था कि मटर पनीर की सब्जी है, लेकिन इसमें तो पनीर दिख ही नहीं रहा कहीं दूर दूर तक भी।
पनीर का तो नामो निशान नहीं है, और पनीर खाने का बड़ा शौकीन था। तो वेटर ने कहा, साहब आपने कभी गुलाब जामुन खाई है? बोला हाँ खाई है। तो गुलाब जामुन में आपने गुलाब देखा या जामुन देखी? नहीं देखा ना, पर फिर भी उसका नाम गुलाब जामुन है ना। तो इस तरह से कई लोग ऐसे अलग साइज के होते हैं, अलग सोच के होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है कि भी एक भाई मेरे पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा, और उसने कहा महाराज मैं तो बहुत परेशान हो गया अपनी लाइफ से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई साहब, क्यों परेशान हो गए? बोला कि मैंने पहली शादी की तो 5 साल में पत्नी मर गई, दूसरी शादी की तो 7 साल में पत्नी मर गई, तीसरी शादी की अभी मैं 60 साल का हो गया हूँ तो वो भी थोड़े दिनों में चल बैठी। मेरी लाइफ में बहुत दुख आए, वो भी मर गई, अब क्या करूं महाराज, बड़ा अकेला हूं। मैंने कहा भाई साहब अभी कुछ मत करो, बस नारी जाति पर रहम करो, दया करें। तो ये इंसान का बोलने का तरीका है, समझने का तरीका है। तो कुछ भी चीज़ एक तरीके से बोलिए, एक समझ से बोलिए, ऊट पटांग कुछ चीज़ें मत बोलिए जिससे किसी को दुख हो जाए, परेशानी हो जाए। हल्के शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते कुछ बातों को कह दीजिए तो ज़िंदगी बड़ी आसान लगने लगती है। अपने जीवन में पलने वाली गर्माहट के ग को कट मारिए और ग के स्थान पे न जोड़ दीजिए नरमाट। ग से गर्मी होती है, न से नरमी होती है। ग को हटाकर ग के स्थान पे न डाल दीजिए। जैसे ही गर्मी के स्थान पे नरमी आएगी, नम्रता, विनय का भाव, झुकने का भाव, अभिवादन का भाव आएगा। तो जब भी अभिवादन का भाव आता है तो लौटकर अभिनंदन के शब्द आपके सामने खड़े हो जाते हैं। याद करो महाभारत को। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, उस समय में युधिष्ठिर ने अपने सारथी को कहा कि सारथी मुझे रण प्रांगण में ले जाइए। युधिष्ठिर का रथ रण के प्रांगण में खड़ा है और युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरता है। रथ से नीचे उतरा और उतरने के बाद उसने अपने जूते उतारे, अपने सारे हथियार एक साइड में छोड़ दिए। सभी पांडवों में खलबली मच गई। कौरव भी खड़े खड़े देख रहे हैं। दुर्योधन सोचता है अरे ये क्या हो गया, हार मानने के लिए आ गया है। शकुनी कहता है चुटकी बजा कर के देखना अभी तो कैसे पासा पलटता है, मैं बताता हूं। वो बढ़ता जा रहा है निहत्था, हाथ में कुछ शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, निहत्था नंगे पैर जाकर के भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और पितामह के सामने अपना सिर नवाता है, प्रणाम समर्पित करता है, युद्ध करने की अनुमति स्वीकृति चाहता है। पितामह युधिष्ठिर की विनम्रता से अभिभूत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रसन्नचित होकर के बोलते हैं विजयी भव, बोलते हैं विजयी भव। उसके बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास जाता है, इसी तरह से अपना सिर नवाता है, युद्ध करने की अनुमति मांगता है, आशीर्वाद मांगता है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं चक्रवर्ती भव। फिर कृपाचार्य के पास जाता है, वहां नमन करता है, वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं। दुर्योधन तो हिल जाता है, बेचैन हो जाता है।
और तमतमाते हुए कहता है, पितामह तुम लड़ तो मेरे पक्ष में रहे हो, तुम खड़े तो मेरे पक्ष में हो, लेकिन विजय होने का आशीर्वाद तुम उसको दे रहे हो। ये कौन सा न्याय है? ये अन्याय, सरासर अन्याय है। तो उस समय भीष्म पितामह दुर्योधन को लताड़ते हैं और बोलते हैं, मूर्ख, ये आशीर्वाद लेने के लिए आया, ये मेरे सामने सिर झुकाने के लिए आया, तो मैं इसे आशीर्वाद नहीं दूंगा? अगर ये मेरे सामने छाती ठोक कर आता तो मैं इसको अभी के अभी हरा सकता था, लेकिन झुके हुए को उखाड़ना किसी की बस की बात नहीं होती है। जिंदगी में अगर कोई सफल होना चाहता है तो वो झुकना सीखे। जिंदगी में अगर कोई सफल होना चाहता है तो वो विनम्र होना सीखे। तो जिंदगी में सफलता आपसे दूर नहीं है, आपके बहुत पास में है। इसने ये विनम्रता दिखा करके, इसके अंग अंग में जो विनम्रता का भाव था, अभिवादन का जो भाव था, इसकी विनम्रता ने मेरा दिल जीत लिया। इसके प्यार भरे शब्दों ने मेरा मन का हरण कर लिया। युधिष्ठिर की महानता है ये कि इसके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन इसने अपने बड़ों का सम्मान और बड़ों की इज्जत कभी दांव पर नहीं लगाई। और तुझे क्या लगता है, तू अगर अपने बड़े भाई के चरणों में नमन करने जाता, युद्ध की आज्ञा लेता, तो मैं निश्चित ही कहता हूं कि युधिष्ठिर भी तुझे विजयी भव का ही आशीर्वाद देता। आशीर्वाद तो हमेशा फल देते हैं, लेकिन तेरा अहंकार, तेरा ईगो आशीर्वाद लेने के लिए तेरा सिर कभी झुका ही नहीं। दुर्योधन, तू एक बार जाकर तो देखता, एक्सपेरिमेंट करके तो देखता, तू हैरान हो जाता कि दिल से जब जब भी कहते शीश झुका आशीष मिलेगा, शीश झुका आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। इतनी ताकत होती है शीश झुकने में, अभिवादन करने में। प्रणाम जब जब भी करते हो, प्रणाम का परिणाम बड़ा शुभ होता है। अभिवादन के बदले हमेशा अभिनंदन ही प्रकट होता है। तो जब जब भी आप किसी से बोलो, अभिवादन के शब्दों से बोलो, प्रेम के मुद्रा में प्रसन्न होकर के बोलो। जब भी किसी से मिलो, जय जिनेंद्र, जय कृष्णा, जय राम, जय महावीर, बड़े सुंदर शब्दों का उच्चारण करके बोलो। आजकल हम लोग कैसे बोलते हैं, हाय, मिलते हैं, पाश्चात्य संस्कृति है, हाय ऐसे करते हैं ना, हेलो। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जहाँ पर भारतीय संस्कृति बोलती है कि हाय, किसी पर हाय ना लग जाए, मेरे बेटे को हाय ना लग जाए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है नजर ना लग जाए। कुछ हो गया ना, कोई दुकान चलते चलते अचानक बंद हो गई, तो भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, भारतीय लोग क्या बोलते हैं, महाराज लगता है किसी की नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, मेरा बेटा अच्छा भला था, सब था, पता नहीं किसकी हाय लगी। अब जिंदगी में दिन भर हाय हाय करते रहोगे तो हाय नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? हाँ। और हेलो, ये कल्चर इतना ज़्यादा है। ये हेलो क्या है? जिस व्यक्ति ने फ़ोन बनाया था, उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था, और उसने फ़ोन का आविष्कार किया। उसने कहा जा तू दूसरे रूम में जाकर के देख, हेलो, दूसरे रूम में जाकर के देख कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसने फ़ोन उठाते ही कहा हेलो, फ़ोन उठाते ही कहा हेलो, और जैसे ही उसने पहली बार फ़ोन के लिए संबोधन दिया हेलो, आज दुनिया आज तक भी उसको फॉलो करती आ रही है। कोई महावाक्य थोड़ी है हेलो, वो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो, उसको आज तक हम याद कर रहे हैं। जमाना बीत गया, लेकिन भगवान ने इतने सुंदर सुंदर हमें संस्कार दिए, भगवान ने इतना सुंदर इतिहास और इतना सुंदर मार्गदर्शन इंसान को दिया, लेकिन मुंह से
हेलो कहने से पहले सीधा जय जिनेंद्र नहीं निकलता, सीधा जय महावीर नहीं निकलता, सीधा राधे राधे नहीं निकलता, सीधा राम और कृष्ण नहीं निकलता है, निकलता है सीधा जब जय पद्मे नहीं निकलता है, निकलता है तो क्या, हेलो। सोचो, अभिवादन के इतने सुंदर शब्द होने चाहिए, इतने प्यारे शब्द कि इंसान का मन खुश हो जाए। ऐसा वाक्य एक डिसाइड करो कि इतने सुंदर शब्द कि आपका वो वाक्य, वो शब्द इंसान के मन को खुश कर दे और इंसान मजबूर हो जाए आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको ये बोलने के लिए कि भाई सुखी रहो। हम प्रणाम से शुरू नहीं करते, सीधा हेलो करते हैं। फ़ोन उठाते बोले प्रणाम, जैसे ही प्रणाम करोगे तो सामने से आशीर्वाद आएगा, सुखी रहो, खुश रहो। कितनी बार दिन में 10 फ़ोन किए, 20 फ़ोन किए, आपने कहा प्रणाम, सामने से आया खुश रहो, सुखी रहो, तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में कितनी दुआएं बटोर ली। तो हमें थोड़ा सा शब्दों को संचय करके इकट्ठा अच्छे शब्दों को संचय करें और अच्छे शब्दों को यूज़ करें, तो ज़िंदगी में बड़ी खुशहाली आएगी। और जैसे ही शीश झुकेगा तो आशीष अपने आप मिलेगा और ज़िंदगी बहुत सुखी होती चली जाएगी।